सभी को जय जिनेन्द्र, प्रणाम। चलिए शुरुआत करेंगे। चौथा दिन है आज क्लास का। अलग अलग अभ्यास हम करते आए हैं। चक्र के बारे में जाना, ऑरा के बारे में जाना, कैसे कैसे स्थान पर बैठना मेडिटेशन के लिए या हीलिंग के लिए, कैसे मुद्राएं हो, किस तरह से करना है, सब कुछ हमने जाना। अब हम आज जाने वाले हैं मंत्र क्या है। मंत्र क्या है? मंत्र मतलब शब्दों का संचय। मंत्र मतलब शब्दों का संचय। विजन इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं और अनिष्ट बाधाओं को कर सकते हैं। मंत्र मन का मन का तात्पर्य मन अर्थात मनन से है और त्र का तात्पर्य है शक्ति, रक्षा, मन की रक्षा करना। मंत्र अर्थात जिसके मनन से व्यक्ति का हर प्रकार से विकास हो। मंत्र अर्थात जिसके मनन से व्यक्ति का हर प्रकार से विकास हो। व्यंजन और स्वरों से मिलकर बनता है मंत्र बीज। इस बीज शक्ति के प्रभाव से ही मंत्र में मन के भाव घुलते मिलते हैं। मंत्र अक्षरों का ऐसा दुर्लभ एवं विशिष्ट संयोग है जो आंतरिक और बाह्य चेतना जगत को आंदोलित कर देता है, जिसको हम ऊर्जा धारा या देव शक्ति का शब्द रूप भी कह सकते हैं। मंत्रों के अर्थ जरूर होते हैं, लेकिन इनका मुख्य अर्थ केवल हिमशिला के कोने जैसा है, अर्थात इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना इन मंत्रों की तरंगों को मन से भाव से महसूस करना। इसमें बताया है कि मंत्र का अर्थ जानना इतना जरूरी नहीं है, पर उनके तरंग जो हम बोलते हैं, वो शब्द की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको महसूस करना उतना जरूरी है, क्योंकि वही हम पे काम करती है। मंत्रों के उच्चारण द्वारा वातावरण में सकारात्मक तरंगें फैलती है। क्यों हम जाप करते हैं? क्योंकि हमारा आसपास का वातावरण ऊर्जान्वित हो, सकारात्मक ऊर्जा बन जाए। मंत्र क्या फैलाता है? सकारात्मक ऊर्जा। और उनके श्रवण करने से मन को शांति मिलती है। ब्रह्मांड में हर वस्तु दूसरी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। मंत्र की संरचना किसी विशेष अर्थ या विचार को ध्यान में रखकर नहीं की जाती। इसका तो एक ही मतलब है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विशेष धारा से संपर्क, आकर्षण और धारण करना। क्या है इसका मतलब? ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विशेष धारा से संपर्क। जो भी हम मंत्र बोलते हैं उसके साथ ब्रह्मांड की ऊर्जा कनेक्ट होती है और उन शब्दों को ऊर्जा देकर वो शब्द पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं और अपने आसपास का वातावरण पॉजिटिव हो जाता है। हेलो स्नेहल, क्लास चालू है? हाँ। ओ हाँ, दे मैंने 5 ही लिंक दे। अब कई कारण मालूम नहीं, 40 लोग जुड़े हैं। मैंने 5 ही मैंने क्यों व्हाट्सएप करो आणि तू लिंक भेज दे। इसका तो एक ही मतलब है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विशेष धारा से संपर्क, आकर्षण और धारण। बीज मंत्र क्या है? एक बीज मंत्र मंत्र का बीज होता है। बीज मंत्र के विज्ञान को तेजी से फैलाता है। किसी मंत्र की शक्ति उसके बीज में होती है। मंत्र का जाप केवल तभी प्रभावशाली होता है जब योग्य बीज चुना जाए। बीज मंत्र के देवता की शक्ति को जागृत करता है। बीज मंत्र देवता की शक्ति को जागृत करता है। ओम मंत्र का जाप क्या है? ओम को सभी मंत्रों का राजा माना जाता है। ओम को सभी मंत्रों का राजा माना जाता है। सभी बीज मंत्र तथा मंत्र इसी से उत्पन्न हुए हैं। यह परब्रह्म का परिचायक है। ओम के निरंतर जप का प्रभाव ओम ईश्वर के निर्गुण तत्व से संबंधित है। जब कोई भी प्राणी ओम का जप करता है तब अत्यधिक शक्ति निर्मित होती है। ओम से उत्सर्जित तरंगों से अत्यधिक शक्ति उत्पन्न होती है, जिससे भौतिक एवं सूक्ष्म उष्णता निर्मित होती है। श्री भक्तांबर हीलिंग से स्वयं का हीलिंग कैसे करें? अब आया देखो टॉपिक, भक्तांबर हीलिंग से स्वयं का हीलिंग कैसे करें।
भक्तांबर सेल्फ हीलिंग की भावनाएं। मैं सबके प्रति कृतज्ञ भाव रखता हूँ या रखती हूँ। जब हीलिंग करे तो हमारी भावना कैसी होनी चाहिए? सबके प्रति धन्यवाद के भाव, कृतज्ञता के भाव होने चाहिए। मैं निश्चित होकर जी रही हूँ। मैं निश्चित होकर जी रही हूँ। मैं क्षमा भाव में रहती हूँ। मैं हर समय सबको क्षमा करती हूँ और क्षमा भाव में रहती हूँ। मैं माता पिता, बुजुर्ग और गुरु का सम्मान करती हूँ। माता पिता, बुजुर्ग और गुरु का सम्मान करती हूँ। मैं अपनी जीविका पूर्ण ईमानदारी से अर्जित करती हूँ। मैं अपनी जीविका पूर्ण ईमानदारी से अर्जित करती हूँ। भक्तामर हीलिंग करने से पूर्व उपयोगी सुझाव। हीलिंग देते समय हमेशा अपनी हथेलियों को ओक बना कर रखें। मतलब इस तरह से हीलिंग देते समय ओक बना, इस तरह से। यह आवश्यक नहीं है कि हाथ सदैव गर्म हो। ऊर्जा की फीलिंग तो आएगी। भक्तामर हीलिंग को ध्यान, योग इत्यादि के साथ साथ किया जा सकता है। भक्तामर हीलिंग का उपयोग ऑपरेशन के पूर्व तथा बाद में भी अच्छा होता है। मतलब कोई भी तकलीफ हो, कोई भी अस्वस्थता हो, ऑपरेशन के लिए जा रहे हो या ऑपरेशन हो गया है, कभी भी आप हीलिंग दे सकते हो, ले सकते हो। हथेलियों को शरीर से 1 से 4 इंच की ऊंचाई पर रखते हुए विभिन्न केंद्रों पर शरीर का उपचार किया जा सकता है। इस प्रकार हीलिंग का प्रयोग कर शरीर में होने वाली बीमारियों को समय से पहले रोका जा सकता है। अगर अपना शरीर या किसी और को हीलिंग दे रहे तो हाथों से ऊर्जा दी जाती है। तो इन हाथों को 4 इंच की ऊंचाई पर रखते हुए विभिन्न केंद्रों पर शरीर का उपचार किया जा सकता है। इस प्रकार हीलिंग का प्रयोग कर शरीर में होने वाली बीमारियों को समय से पहले रोका जा सकता है। आसन। आप नहीं दिख रहे हो, आप दिख नहीं रहे हो। दिख नहीं रही हूँ मैं? नहीं नहीं, पता नहीं फिर क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ से सबको दिख रहे हैं, सबको दिख रही हूँ। दिख रहा है दीदी? दिख रहे हैं दीदी? हाँ दिख रहा है। म्यूट कर लो। यह वही है जो हम सुझाते हैं हमारे पास 7 प्रमुख चक्र नहीं आसन पर। आसन आप बैठे हुए आत्म चिकित्सा का अभ्यास कर सकते हैं। एक कुर्सी पर बैठे या एक चटाई पर आलती पालती बाल डालकर जमीन पर भी बैठ सकते हो या चेयर पर भी बैठ सकते हो। यह वह है स्थिति जब हम सुझाते हैं। हमारे आसपास 7 प्रमुख चक्र हैं। ये चक्र आगे साथ ही पीछे की ओर विस्तारित होते हैं और दोनों बिंदु हीलिंग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। समय आपको 15 से 33 मिनट तक का या तो लगभग 1 घंटे या उससे अधिक अच्छा है। कोई ऊपर सीमा नहीं है। आप दिन में जितना चाहे उतने घंटे श्री भक्तांबर हीलिंग का अभ्यास कर सकते हो। कितनी भी देर आप अभ्यास कर सकते हो, ऐसे कोई टाइम का बंधन नहीं है। सबसे अच्छा समय हीलिंग करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त और सनसेट या बाद में हीलिंग करने के लिए सबसे अच्छा समय है। सोने से ठीक पहले एक अच्छा समय भी है। आप अपनी अनुकूलता के हिसाब से भी टाइमिंग सेट कर सकते हो। आपकी जैसी अनुकूलता है वैसे भी आप टाइमिंग सेट करके हीलिंग कभी भी कर सकते हैं। प्रक्रिया। भक्तामर हीलिंग के माध्यम से खुद को ठीक करने के लिए हमें अपने हाथों को विभिन्न बिंदुओं पर रखना होगा और उन्हें हीलिंग करना होगा। तो कैसे हाथ पे रखना? सेल्फ हीलिंग विथ हैंड पोजीशन पिक्चर कैसा है ये? अलग अलग पिक्चर्स हैं, अलग अलग विधियां मैं बताती जाऊंगी। सबसे पहले आभार विधि। भक्तामर हीलिंग शुरू करने से पहले की आभार विधि क्या होगी? मैं श्री आदिनाथ परमात्मा का आभार मानती हूँ। मैं अपने शासन गुरुदेव धर्म का आभार मानती हूँ। मैं भक्तामर हीलिंग ऊर्जा मानतुंग सुरेश्वर जी का एवं मेरे गुरुजनों का आभार मानती हूँ। मैं अपने माता पिता एवं खुद का आभार मानती हूँ। खुद को जब हीलिंग दे तो खुद का भक्तामर हीलिंग ऊर्जा लेने के लिए आभार मानना है। संकल्प क्या करें? दोनों हाथों को जोड़कर 3 बार नौकार मंत्र गिने और अपने हाथों में शत्रुंजय तीर्थ और शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान की ऊर्जा श्री भक्तांब स्तोत्र के मंत्रों की शक्ति के प्रभाव से जीवन शक्ति के साथ आह्वान करें।
दोनों हाथ जोड़ना है, 3 ओंकार मंत्र बोलना है, फिर अपने हाथों में महसूस करना है शत्रुंजय तीर्थ आदिनाथ भगवान की ऊर्जा, और उन जो हम मंत्र बोलते हैं उसमें ही प्रभु की ऊर्जा आ रही है, और उस शक्ति से हमारे जीवन शक्ति को आह्वान करना है। समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान है। दोनों हाथ जोड़ना है, पहले तो आभार विधि करनी है भक्तांबर की, आदिनाथ भगवान के आभार, सब गुरुदेव धर्म का आभार, माता पिता का आभार, और फिर खुद का भी आभार मानना। उसके बाद संकल्प बोलना है, दोनों हाथ जोड़कर नौकार बोलकर, भगवान की ऊर्जा मुझे प्राप्त हो रही है। संकल्प क्या बोलेंगे? श्री भक्तांब स्तोत्र के सभी श्लोक की भक्ति की शक्ति से जीवन शक्ति, शत्रुंजय तीर्थ और शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान की ऊर्जा मेरे सहस्त्रार चक्र से प्रवेश करके आज्ञा चक्र में से पसार होते हुए विशुद्ध चक्र में से सुषुम्ना नाड़ी में से हृदय चक्र के साथ जुड़े हुए हाथों में से पास होकर हथेलियों में से मुकुट चक्र खींच रही है। ऊपर लिखा हुआ संकल्प जो भी पोजीशन के ऊपर हाथ रखते हो उसी पोजीशन का नाम के साथ जब तक हाथ रखे हुए हैं तब तक रिपीट करना है, और बोलने के साथ साथ वो पूरे पाक में ऊर्जा का पास होने का अनुभव करना है। अभी कहीं पे हाथ रखा है तो वहीं पे भगवान का नाम लेते हुए प्रभु की ऊर्जा मेरे मस्तक में पहुंच रही है, इस तरह से प्रभु की ऊर्जा मेरे हृदय में पहुंच रही है और मुझे ऊर्जा दे रही है। ऐसे अलग अलग कहीं पे भी आप हाथ रखते हो तो वैसे। तो सबसे पहले अपने हाथों को मुकुट चक्र पर रखे, मतलब मुकुट मतलब अपना ये सर, आपके सिर के ऊपर और आपके हथेलियों के माध्यम से भक्तांबर हीलिंग ऊर्जा की इच्छा करें। जब तक यहाँ सही लगे तब तक अपने हाथों को प्रत्येक चक्र पर रखते जाना है। ये एक चक्र है, फिर ये चक्र है, इधर है, हृदय है, पेट में है, निचला पेट है, फिर हमारा मूलाधार। तो क्या करना है? अपने हाथों को यहाँ पे रख के भक्तांबर की ऊर्जा महसूस करते हुए देवाधिदेव की ऊर्जा मेरे सहस्त्रार चक्र में प्रविष्ट हो रही है और मेरा सहस्त्रार चक्र ऊर्जान्वित हो रहा है। मेरे मस्तिष्क में जो भी तकलीफें हैं वो सब नष्ट हो गई, मैं संपूर्ण स्वस्थ हो गई हूँ, स्वस्थ हो गई हूँ। इस तरह से आप पॉजिटिव वाक्य बोलते हुए अपने आप को फिर भक्तांबर का श्लोक बोलते हुए पठन करना है। अगला कौन सा होगा? आज्ञा चक्र को ठीक करे। अपने हाथों को अपने चेहरे पर रखे, इस तरह से अपने आज्ञा चक्र को ठीक करना है। फिर विशुद्धि चक्र, गले के चक्र को ठीक करे। अपने हाथों को गले गर्दन क्षेत्र के साथ साथ अपने कॉलर की हड्डियों के बीच की जगह को कवर करना है। इस तरह कवर करते हुए अपने आप को भगवान की ऊर्जा मेरे विशुद्धि चक्र में सुषुम्ना नाड़ी में से हृदय चक्र के साथ जुड़कर मुझे ऊर्जा दे रही है। इस तरह से बोलते हुए ऊर्जान्वित करें। फिर अपने हाथों को आगे हृदय चक्र पर रखें। फिर मणिपुर चक्र नाभि से 3 उंगल उपस्थित होता है, अपने हाथों को वहां रखें। नाभि से 3 उंगल नीचे हरा स्वादिष्टान चक्र होता है, इस स्थिति पे वहां पे हाथ रखना है। फिर मूलाधार चक्र, रूट चक्र आपके टेलबोन को नोक पर स्थित है, इसके सामने से ठीक करने के लिए महिलाएं अपने हाथों को कमर के ऊपर रख सकती हैं और पुरुष अपनी हथेलियों को जंघा पर रखते हुए धड़ को छू सकते हैं। एक बार जब आप सामने के चक्र के साथ हीलिंग हो जाते हो तो पीछे के चक्रों को ठीक करना शुरू करें। पीछे की आज्ञा चक्र, भोवे चक्र को ठीक करने के लिए अपने हथेलियों को अपने सिर के पीछे रख सकते हैं। पीछे से भी हम चक्रों को ऊर्जा दे सकते हैं और आगे से भी अपने चक्रों को ऊर्जा दे सकते हैं। पिछला बहुत जनों को जमता नहीं है, हाथ पहुंचता नहीं है, इसलिए आगे का बताया। तो चक्र तो होते ही पीछे है, रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड जहां होता है वही स्थित होते हैं बीच में, और अपना हाथ नहीं पहुंच पाता है पीछे प्रॉपरली, इसलिए हम आगे से उनको ऊर्जा हाथ रखकर उनको ऊर्जान्वित करते हैं। अपनी हथेलियों को गले के आधार पर पीछे के गले के चक्र के लिए रखें। पीछे इस तरह से गले पर रख सकते हैं। पीछे के हृदय को ठीक करने के लिए आप अपने हाथों को जिस तरह से चित्र में दिखाया है
वैसे ऐसे पीछे हाथ रख सकते हो हृदय की जगह पे, पिछले साइड पे। ऐसे पीछे के चक्रों को भी ऊर्जा दीजिए। फिर नीचे जाना है, जहां जहां आपने पीठ पे आगे रखा है पेट पे, वैसे ही वही साइड पे पिछले साइड में होता है। तो ये ऊर्जा देने से क्या होगा, चक्र धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, ऊर्जा आने लग जाएगी। इसके बाद अपने हाथों को क्रमशः कान, घुटने और पैरों पर रखें। आवश्यक हो तो कंधा पे रखें, जंघाओं पे रखें। क्यों रखना है? क्योंकि जैसे हम हाथ रखेंगे और जो भी श्लोक बोलना है या भगवान का नाम लेना है, तो ऊर्जा प्रवाहित होना स्टार्ट होगी, और जहां पे हाथ रखा है वहां पे वो ऊर्जा जाना शुरू हो जाएगा और उस एरिया पे काम करना शुरू कर देगा उस श्लोक के द्वारा। अपनी हथेलियों को एक साथ लाएं और फिर से आभार की पंक्तियां कहकर समाप्त करें। इस तरह से हीलिंग होने के बाद आपको आभार की पंक्तियां बोलनी है। 21 दिन या भक्तांबर हम हमेशा बोलते हैं जो भी प्रोसेस करनी है 21 दिन के लिए। तो क्यों है ये, क्या है ये क्लीनिंग 21 दिन के लिए? श्री भक्तांबर हीलिंग ऊर्जा सेल्फ हीलिंग क्लीन आपके मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक ऊर्जाओं निकायों को प्रभावित करने वाली एक आध्यात्मिक विषहरण प्रक्रिया है। हम आपको 21 या 33 दिवसीय सेल्फ हीलिंग क्लियर की सलाह देते हैं। सेल्फ हीलिंग हिस्से का प्रदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको सफाई की अवधि के दौरान बेहतर महसूस कराने में मदद करता है और समग्र रूप में से श्री भक्तांबर हीलिंग ऊर्जा के लिए एक बेहतर नाली यानी चैनल बना जाता है। आपकी श्री भक्तांबर सेल्फ हीलिंग क्लीन के दौरान आपको कुछ असामान्य अनुभव हो सकते हैं। पुराने अनुभव और भावनाओं आगे आ सकती हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई लक्षणों का अनुभव भी हो सकता है, और इससे डर के सेल्फ हीलिंग न करें, वो न सोचिए। आपको सोचना है कि मेरे यहाँ सारी नकारात्मक भावनाएं बही जा रही है और मेरी आत्मा परम की प्राप्ति के लिए शुद्ध होती जा रही है। अभी जो मैंने बताया इसी के बारे में ये बात हो रही। हम यहाँ पे हाथ रखते हैं और सेल्फ हीलिंग करते हैं, भक्तांबर का श्लोक बोलते हैं, जो भी स्टेप्स बताई है वो करने के बाद यहाँ पे ऊर्जा क्रिएट होती है। तो उसी के बारे में बताया है कि अगर कभी कभी यहाँ पे झुंझुनाहट होती है या अलग कुछ फीलिंग होता है, तो वहां पे डरना नहीं है। ये सोचना है कि वहां पे जो भी नकारात्मकता रखी हुई है, छुपी हुई है, बैठी हुई है, वो सब निकलती जा रही है। अगर पहली बार करते हो ये सब कुछ, तो जरूर अनुभव होगा कि कुछ न कुछ हो रहा है शरीर में। कहीं पे दर्द होगा, कुछ और तकलीफ हो सकती है, आपको शरीर में कुछ भी तकलीफ हो सकती है, और कभी कभी कुछ हो भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी कोई एनर्जी का सामना कर रही है, और भक्तांबर की एनर्जी ये बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है, बहुत बड़ी एनर्जी है। तो कभी कभी तुरंत उसका इफेक्ट हो जाता है, फास्ट। तो इसकी वजह से कभी झुंझुनाहट होना, पैरों में मूंगी आना, या और भी कहीं पे दर्द होना, ऐसा भी हो सकता है। आप अपनी सेल्फ हीलिंग की प्रक्रिया के दौरान क्या करना चाहिए? हम आपकी शुद्धिकरण के दौरान निम्नलिखित की सलाह देते हैं। हाँ, भक्तांबर ध्यान कम से कम या मूल स्व हीलिंग हाथ स्थितियां एक बार दैनिक करें। फिर खूब पानी पीना। फिर हर हफ्ते कुछ प्रकार के स्व देखभाल के उपचार करें। उदाहरण के लिए अपने पसंदीदा आवश्यक तेलों का उपयोग करके समुद्री नमक का स्नान करें। शायद सब कुछ संतुलन में मदद करने के लिए अपने स्नान के पानी में कुछ क्रिस्टल डाल दे, या सुगंधी स्नान पानी में कुछ अच्छे इत्र की बूंद डाल दिए, तो उसके क्या होगा, अपना मन तरोताजा हो जाएगा। तो इस तरह से आप उपयोग अलग अलग, कपूर डाल सकते हो, कपूर का पाउडर बना के, वो क्या आता है उसमें, और एक पाउडर बनाते हैं, वो क्या बोलते हैं इसको, वाड़ा बोलते हैं मराठी में, वाड़ा। फिटकरी वाड़ा, हाँ, वाड़ा फिटकरी भी डालते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, कोई तो जड़ बोलते हैं उसको।
तो उसका भी पाउडर बना के कपूर के साथ मिक्स करके वो अगर रोज नहाना होने के बाद एक मग में वो पाउडर डालिए, खस, हाँ खस, तो वो पाउडर पानी में डालिए और वो एक मग भर का पाउडर एक मग भर पानी में बनाइए और वो पूरे अपने बॉडी पे डालिए नहाने के बाद, और फिर वापस नहा लीजिए। इससे भी अपना ऑरा चेंज होता है, अपने मन की शांति के लिए, अपने वाइब्रेशन चेंज होने में बहुत मदद करता है कपूर और खस। निगेटिविटी, कोई बहुत सालों पुरानी कोई अपने पिछले जन्म के कर्म अटके हो, ऐसे कोई भी नेगेटिविटी हो ना, ये निकालने में बहुत मदद करता है खस। तो अगर हो सके तो सभी जन इसका पाउडर बनाएं, खस का पाउडर और कपूर का पाउडर दोनों इकट्ठा करके एक डब्बा भर के अपने बाथरूम में रखें और नहाने के बाद ये अवश्य यूज करें हर रोज। आपको 1 महीने में महसूस होगा कि आपके अंदर का कुछ तो चेंज हुआ है, कोई वाइब्रेशन चेंज हुआ है, फीलिंग्स आते रहेंगे आपको। और ये चेंज हुआ अपना वाइब्रेशन से आप अगर हीलिंग करते हो, भक्तांबर पढ़ते हो, तो और भी अलग अनुभव आपको, अच्छे अनुभव आपको मिलेंगे। प्रकृति में कुछ समय बाहर बिताइए। प्रकृति में मतलब हवा में बैठो, पेड़ पौधों के साथ बैठो, तो भी आपको शुद्धिकरण महसूस होगी। प्रकृति में या आप जिन लोगों से प्यार करते हैं उनके साथ आराम की गतिविधियों में भाग लेके 15 मिनट या अधिक समय तक मौन वॉकिंग मेडिटेशन कर सकते हो। और शांति के लिए मौन वॉकिंग मेडिटेशन भी कर सकते हो। गाना गाइए, जाप कीजिए, जो अच्छा लगता है वो करो, जिससे आपके अंदर शुद्धता आएगी। तो कौन सी बातों से बचना होगा? शराब पीने से बचना होगा, कैफीन, ड्रग, उच्च चीनी, नमकीन खाद्य पदार्थ, तले पदार्थ, ये सारे पदार्थों से आपको दूर रहना, शुद्धता के लिए दूर रहना होगा। तो इस प्रकार से आज का ये क्लास, इसमें थोड़ा मैं फास्ट गई हूँ आज, फिर भी एक बेसिक बताती हूँ इसमें कि इसमें हमने विधि की है, मंत्र कैसे करना है, मंत्र का जाप क्या होता है, ये हमने समझा। मंत्र यानी बीज, अलग अलग अक्षरों का एकत्रित भाव ही मंत्र बनता है, उसके उच्चार से पॉजिटिविटी बनती है। तो भक्तांबर ये एक मंत्र है, तो उसका अगर आप शुद्धता से उच्चार करोगे तो अपने आप आपके अंदर पॉजिटिविटी आती जाएगी। तो उसी के साथ अगर आपको हीलिंग करते हुए क्या करना है, पहले आभार विधि करना है। भक्तांबर स्तोत्र किस पे लिखा गया है, उनका आभार, किसने लिखा है उनका आभार, हमें किसने जन्म दिया है उनका आभार, और अपने आसपास की परिस्थितियों का आभार। इन सब का आभार करके ही प्रभु की आज्ञा लेनी है कि मैं भक्तांबर का हीलिंग करने जा रही हूँ प्रभु, ये मेरा संकल्प है। आपका जो भी संकल्प होगा उस समय आपको बोलना है। उसके बाद आपके जो भी बॉडी पार्ट में आपको हीलिंग देनी है, वहां पे हाथ रखकर वही गाथा आपको बोलनी है। हीलिंग के लिए जो भी गाथा उसके लिए रहेगी वो गाथा बोलनी है। स्वयं को धन्यवाद करते हुए, नौकार मंत्र बोलते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए हीलिंग को पूर्ण करना है। अलग अलग, सबसे पहले अगर आप स्वस्थ भी हो तो भी अपने चक्रा को हीलिंग करना चालू करना है। अपने 7 चक्रों को हीलिंग देना शुरू कीजिए आज से ही। आप अलग अलग जगह पे हाथ रखते हुए चक्रों पे उस जगह को आप हीलिंग देना शुरू करें। उसके बाद अपनी शुद्धता के लिए बताया गया है कि हीलिंग के पहले अपने खुद, हम स्वयं आत्मा से, भावों से और शरीर से कैसे शुद्ध रहे, हम कैसे शुद्ध रहे। तो ये शुद्धता के लिए अलग अलग उपाय बताए। प्रकृति में बैठे हैं, नहाने के पानी में आप सुगंधित इत्र वित्र डालिए, कपूर से स्नान कीजिए, खस से स्नान कीजिए, और भी कोई चीज आप कर सकते हो तो कीजिए जिसको आपका मन आह्लाद बनाएगा। आह्लाद बन जाओ आप, खुशी में रहो, आनंद में रहो, तभी आपका हीलिंग प्रोसेस अच्छा होगा। और ये हर रोज, मतलब लगातार 21 दिन के लिए आपको करना है, ब्रेक ना करते हो, तभी वो एक्टिवेट होगी वो ऊर्जा, जिसकी वजह से आप जब भी हीलिंग दो तो तुरंत काम करेगी। ऐसे ही तुरंत काम करना शुरू नहीं करेगी। आप रोज एक समय पे हीलिंग करना शुरू करो आप स्वयं को, तो धीरे धीरे वो एक्टिव होती जाएगी, चार्ज होती जाएगी, और फिर वो काम करना शुरू करोगे।
हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से है आज का क्लास। इसके संबंधित कुछ प्रश्न हैं तो हाथ ऊपर कीजिए। अपूर्वा जैन, बोलिए। आपने एक बताया था भगवान के ऊर्जा मेरे कौन से सहस्त्रार चक्र से प्रवेश करके और किस चक्र से निकल रही है, वो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो क्लियर कर दीजिए प्लीज। सहस्त्रार चक्र से अंदर आ रही है मस्तिष्क से और हाँ। पूरे बॉडी में फैल रही है। अच्छा, थैंक यू। या सुधा गुप्ता। हाँ दीदी, आपने 4 उंगल हाथ ऊंचा रखने का बताया, तो 4 उंगल हाथ ऊंचा कैसे रखना हीलिंग के वक्त? अभी आप स्वयं को हीलिंग दे रहे हो इस तरह से स्वयं। हाँ तो एकदम ऐसे चिपक के मत दो हीलिंग देते हो। अभी ये शुरुआत में जो 21 दिन बताए वो तो करने ही चिपक के ऐसे हाथ रखना है। हाँ, हाँ। पर बाद में जब आप हीलिंग करोगे ना तो ऐसे थोड़ा दूर हाथ रखना है। अपने शरीर से दूर रखना है। हाँ। अच्छा, और अपने आप को देना है तो अपने आप को अपन हाथ लगा के दे सकते हैं? हाँ, लगा के भी दे सकते हो और दूर रख के भी दे सकते हो। दूर रख के भी दे सकते हैं। हाथ इस टाइप से रखना। दीदी 21 दिन कैसे हो बताओ ना। क्या 21 दिन स्व हीलिंग कैसे लेनी? ये जो अभी बताया वही ना सब कुछ। खुद को क्लीन कीजिए, प्रभु की आज्ञा लीजिए, आभार मानिए और फिर जो भी गाथा या मंत्र बोलना है जो आगे होने वाला है क्लास में, उस गाथा से आपको हीलिंग लेनी है। अभी समझो मस्तिष्क के लिए हीलिंग लेनी है और आप 45 नंबर से ले रहे हो गाथा हीलिंग, तो 45 नंबर की गाथा बोलना है, नौकार मंत्र बोलना है, फिर से आदिनाथ भगवान का धन्यवाद मानना है, आभार मानना है। इस तरह से कि संकल्प लेकर आपको स्वयं को हीलिंग देना है। जो अभी जो कुछ भी स्टेप्स बताई मैंने उसी तरह से आपको 21 दिन हर रोज करना है। श्यामा मुनोत। हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। ओ मुझे ना बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है और एडमिट किए बगैर वो एंटीबायोटिक सलाइन से दिया बगैर रहता नहीं। अभी तो एडमिट किया था लेकिन थोड़ा बहुत है अभी भी, तो उसके लिए कुछ हीलिंग है क्या, कुछ है क्या? 17 नंबर की गाथा रोज पढ़िए। कितने बार? 17 बार। 17 बार। और एक कभी भी पढ़ी तो चलेगा क्या? हाँ। ओके, 12 से 3 खाली नहीं ना? हाँ। ओके। बहुत इन्फेक्शन होता है मुझे, शुगर की वजह से होता है बोले डॉक्टर। हाँ। शुगर वाले को होता ही ये बोले। ओके। हाँ। ये अभी पुणे खसता हॉस्पिटल में एडमिट थी मैं, बार बार। अभी 3 महीने में मार्च में भी एडमिट किया, वापिस अब भी वो एडमिट किया। अभी क्या करने ओके, का वो समझ में नहीं आ रहा ना। 12 नंबर की गाथा शुरू कर दीजिए। ओके। और कौन है? सारिका चतर। हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। आपने जो चक्र बताए ना उसके जो मंत्र है वो आप सेंड करिए ना, वो मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहते हैं। चलेगा, करती हूँ। हाँ, और आज की जो क्लास थी वो मेरी मिस हो गई है सुबह की, तो वो कुछ डाल सकते हो क्या? हाँ, मैं वीडियो डालने वाली हूँ मेडिटेशन का, वो आप हाँ सुनिए सब जन। थैंक यू दीदी। हाँ जय जी। दीदी जिनेन्द्र दीदी। 12 नंबर या 17 नंबर? 17 नंबर। हाँ, तुम वापिस 12 नंबर भी बोले ना करके मैं एक बार। आज ओके ओके, जय जी भंडारी जिनेन्द्र। बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, वो खस का पाउडर बाजार में मिलता है क्या? हाँ, मिलता है। अच्छा, और उससे मतलब अपना अपने खुद के लिए फ्रेशनेस आता है या ऑरा में फ्रेशनेस आता खुद के लिए आएगा तो अपने आप ऑरा में भी आएगा। है? नहीं, क्योंकि क्या है, मुझे स्मेलिंग सेंस नहीं है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि अगर मुझे स्मेल आएगा या नहीं, तो वो मतलब इफेक्ट फिर भी करेगा क्या? हाँ। करेगा ना? रिकॉर्डिंग बंद करना है। ओके, थैंक यू दीदी। अच्छा। हेलो दीदी।
हाँ बोलिए। मुझे कल की और आज की जो रिकॉर्डिंग है वो मिलेगी? हाँ मिलेगी ना, आप पर्सनल डालोगे या फिर ग्रुप पे? ग्रुप पे आएगी बाद में। ओके चलेगा, थैंक यू। हाँ जी। दीदी शुगर के लिए क्या करना